एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर का मूड कुछ खराब था, तो उन्होंने सोचा कि बीरबल को थोड़ा मुश्किल सवाल करके परख लिया जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज लोहा है। अकबर ने कहा, बीरबल, लेकिन आग तो लोहे को पिघला देती है, फिर आग कैसे कम ताकतवर हो सकती है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह सही है कि आग लोहे को पिघला देती है, तो इस दुनिया में सबसे ताकतवर आग ही हुई। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, पानी तो आग को बुझा देता है। तो पानी उससे भी ताकतवर हुआ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही, जहांपना, इस दुनिया में पानी सबसे ताकतवर है। अकबर ने फिर सवाल किया, लेकिन बीरबल, पानी को तो बादल घेर लेते हैं और रोक देते हैं। इसका मतलब बादल सबसे ताकतवर हैं। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बादल सबसे ताकतवर हैं। अकबर ने फिर चालाकी से पूछा, लेकिन बीरबल, हवा तो बादलों को इधर उधर उड़ा देती है। तो अब हवा सबसे ताकतवर हो गई। बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, जहांपना, इस दुनिया में हवा सबसे ताकतवर है। अब अकबर ने सोचा कि बीरबल को फंसा लिया है। उन्होंने अंतिम सवाल किया, लेकिन बीरबल, एक इंसान हवा को अपने फेफड़ों में भरकर रोक सकता है। इसका मतलब इंसान सबसे ताकतवर है ना? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जी जहांपनाह, इंसान सबसे ताकतवर हो सकता है, लेकिन यह तब तक ही है जब तक वह अपनी पत्नी के सामने नहीं होता, क्योंकि पत्नी के सामने तो इंसान की सारी ताकत खत्म हो जाती है। यह सुनते ही अकबर जोर जोर से हंसने लगे और दरबार में भी सभी लोग ठहाके लगाने लगे। बीरबल की हाजिर जवाबी ने एक बार फिर अकबर का मूड बदल दिया और दरबार का माहौल खुशनुमा बना दिया। एक बार अकबर के दरबार में एक बहुत ही धनी व्यापारी आया। वह अकबर से अपनी समस्या लेकर आया था। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे पास बहुत सा धन है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इसका उपयोग कैसे करूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह समस्या तो तुम्हारे लायक है। व्यापारी को कोई अच्छा उपाय बताओ। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सोचकर कुछ उपाय बताता हूँ। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप कल सुबह मेरे पास आइए, मैं आपको कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपका धन बढ़ जाएगा। अगले दिन सुबह व्यापारी बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे एक बड़ा बैग दिया और कहा, इस बैग को लेकर शहर के बाहर जाओ और वहां जितने भी गरीब और जरूरतमंद लोग मिलें, उन्हें यह बैग दे दो। व्यापारी ने हैरान होकर पूछा, लेकिन इसमें क्या है? बीरबल ने कहा, इसमें अनाज और कुछ रुपए हैं, इसे जरूरतमंदों में बांट दो। व्यापारी ने बीरबल के कहे अनुसार किया। उसने बैग में से अनाज और रुपए गरीबों में बांट दिए। जब वह वापस आया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना संतोष महसूस किया है। आप सही थे, मेरा धन वास्तव में बढ़ गया है। बीरबल मुस्कुराया और कहा, धन्य हो, आपने अपने धन को सही उपयोग में लगाया। याद रखिए, जहांपनाह, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा धन और हमारे जीवन में खुशी बढ़ती है। यही असली धन है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की तारीफ की और व्यापारी को अपने जीवन में हमेशा इस सलाह को ध्यान में रखने की नसीहत दी। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और मानवता से एक धनी व्यापारी को जीवन का असली सुख और समृद्धि का अर्थ सिखा दिया।
एक बार अकबर ने बीरबल को परेशान करने की ठानी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब ना तुम दे सको ना ही मैं। बीरबल ने सोचा, यह तो बहुत ही अजीब चुनौती है। लेकिन वह बीरबल ही क्या जो अकबर की हर चुनौती को मजेदार तरीके से हल न कर दे। वह मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं आपको कल सुबह ऐसा सवाल पूछूंगा। अगले दिन सुबह जब अकबर अपने दरबार में पहुंचे तो बीरबल उनके सामने हाजिर हुआ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरा सवाल तैयार है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, पूछो बीरबल। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, मुझे यह बताइए कि दुनिया में सबसे पहले अंडा आया था या मुर्गी। अकबर ने यह सवाल सुना और थोड़ी देर सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो बहुत पुराना सवाल है, लेकिन इसका जवाब देना मुश्किल है। अगर मैं कहूं कि अंडा पहले आया तो सवाल उठता है कि वह अंडा किसने दिया, और अगर मैं कहूं कि मुर्गी पहले आई तो सवाल उठता है कि वह मुर्गी कहां से आई। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही जहांपना। यही सवाल मैंने खुद से भी पूछा, लेकिन मैं भी इसका जवाब नहीं दे सका। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। इसका जवाब तो शायद ही कोई दे पाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। आपने जो चुनौती दी थी मैंने वही पूरी की। अब हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम वाकई कमाल हो। तुमने मुझे हर बार की तरह इस बार भी मात दे दी। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरा काम ही आपको खुश रखना है, और अगर इसमें थोड़ी हंसी मजाक हो जाए तो क्या कहने। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और दरबार में सभी दरबारियों ने भी ठहाके लगाए। इस तरह बीरबल ने अकबर को एक ऐसे सवाल में उलझाया जिसका कोई जवाब नहीं था, और एक बार फिर साबित कर दिया कि हाजिर जवाबी और चतुराई से बड़ी चुनौती को भी हल्के फुल्के मजाक में बदल दिया जा सकता है। बार की बात है, अकबर और बीरबल के दरबार में एक जादूगर आया। वह बहुत ही घमंडी था और उसने दरबार में आकर चुनौती दी, मैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। अगर कोई मुझे हरा सके तो मैं अपनी सारी संपत्ति उसे दे दूंगा। अकबर ने उसकी चुनौती सुनी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने तुरंत जादूगर से कहा, आपका जादू देखकर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पहले हमें आपका सबसे बड़ा और शक्तिशाली जादू देखने को मिलेगा। जादूगर ने अपनी टोपी उतारी और उसमें से एक छोटी सी तितली निकाली। वह तितली हवा में उड़ने लगी और देखते ही देखते जादूगर ने उसे गायब कर दिया। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। फिर जादूगर ने कहा, अब देखो मैं इस तितली को वापस लाऊंगा। जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तितली वापस उसकी टोपी में आ गई। सभी लोग तालियां बजाने लगे। जादूगर ने अकबर की ओर देखा और गर्व से कहा, किसी के पास ऐसा जादू है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत ही साधारण जादू है। असली जादू तो वो है जो मैं दिखाऊंगा। अकबर और सभी दरबारियों ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने जादूगर से कहा, क्या आप मुझे एक मौका देंगे? जादूगर ने कहा, ठीक है, दिखाओ क्या कर सकते हो। बीरबल ने जादूगर से कहा, पहले तो आप मुझे अपने जादू के बारे में थोड़ा और समझाएं। जादूगर खुश होकर अपनी टोपी, छड़ी और तितली के बारे में बताने लगा। बीरबल ने बीच बीच में कई सवाल पूछे और जादूगर हर सवाल का जवाब बड़े गर्व से देता रहा। फिर बीरबल ने अचानक कहा, जहांपनाह, मुझे भूख लग रही है। क्या हम कुछ खाने का इंतजाम कर सकते हैं?
अकबर ने आदेश दिया और तुरंत कुछ खाने का इंतजाम किया गया। सभी दरबारी और जादूगर भी खाने लगे। जब सभी खा चुके थे, बीरबल ने कहा, अब मेरा जादू देखने का समय है। बीरबल ने जादूगर से कहा, अब अपनी तितली वापस दिखाओ। जादूगर ने उत्साहित होकर अपनी टोपी को पलटा, लेकिन तितली गायब थी। जादूगर ने इधर-उधर देखा, अपनी छड़ी हिलाई, मंत्र पढ़े, लेकिन तितली कहीं नहीं मिली। दरबार में सन्नाटा छा गया। जादूगर पसीने से तरबतर हो गया और घबराने लगा। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ जादूगर साहब? आपकी तितली तो अब मेरे पास है। जादूगर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने अपने हाथों से एक छोटी सी थैली निकाली और उसमें से वही तितली बाहर निकाली। दरबार में सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। जादूगर शर्म से पानी पानी हो गया। बीरबल ने समझाया, जब आप अपने जादू में मग्न थे, मैंने चुपके से आपकी तितली को निकाल लिया और अपने पास रख लिया। असली जादू तो यह है कि बिना किसी मंत्र और छड़ी के ही सब कुछ हो जाए। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की खूब तारीफ की। जादूगर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बीरबल से माफी मांगी। बीरबल ने उसे समझाया कि असली जादू दूसरों को खुश करने और मदद करने में है, न कि दिखावे और घमंड में। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से एक घमंडी जादूगर को सबक सिखाया और दरबार में सभी को हंसा दिया। एक बार दोपहर के समय अकबर बादशाह अपने महल में आराम कर रहे थे। दोपहर की गर्मी बहुत तेज थी और ऐसे में अकबर ने सोचा कि थोड़ी देर लेटने से उन्हें आराम मिलेगा। उन्होंने अपने बिस्तर पर लेटने का मन बनाया। जैसे ही वे लेटने लगे, उनके मन में विचार आया कि क्या दोपहर में लेटना सही है या नहीं। इस विचार ने अकबर को थोड़ा उलझन में डाल दिया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल हमेशा की तरह दरबार में मौजूद थे और अकबर का बुलावा मिलते ही वे हाजिर हो गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि दोपहर में लेटना सही है या गलत? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, सुनाओ अपनी कहानी। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत मेहनती था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और अपनी मेहनत से अच्छी फसल उगाता। लेकिन हर दोपहर वह अपने काम के बीच में थोड़ा आराम करने के लिए घर आता और एक पेड़ के नीचे लेट जाता। एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने किसान को लेटे हुए देखा और कहा, तुम्हें काम करना चाहिए, न कि इस तरह से दोपहर में लेटना। किसान ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हर दिन की तरह काम करता रहा। कुछ समय बाद उस बूढ़े व्यक्ति को खुद भी खेतों में काम करने की जरूरत पड़ी। उसने महसूस किया कि दोपहर के समय की गर्मी बहुत तेज होती है और बिना आराम किए काम करना कठिन हो जाता है। तब उसे एहसास हुआ कि किसान दोपहर में क्यों लेटता था। वह खुद भी अब दोपहर में थोड़ी देर आराम करने लगा ताकि बाकी दिन के काम के लिए ऊर्जा बनी रहे। बीरबल ने कहानी खत्म की और कहा, जहां पनाह, दोपहर में लेटना गलत नहीं है, बल्कि यह शरीर को आराम देने और नई ऊर्जा प्राप्त करने का एक तरीका है। यह हमें शेष दिन के काम के लिए तैयार करता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों को भूलकर पूरे दिन सोते रहें। संतुलन बनाए रखना ही सही तरीका है। अकबर बीरबल की बातों से पूरी तरह सहमत हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से सही बात कही। दोपहर का यह छोटा आराम वास्तव में हमें पूरे दिन के लिए तरोताजा कर सकता है। इसके बाद अकबर ने बिना किसी संकोच के थोड़ी देर आराम किया और फिर नई ऊर्जा के साथ अपने कामों में जुट गए।
बीरबल की सलाह ने उन्हें समझा दिया कि आराम और काम के बीच संतुलन बनाना ही जीवन का सही तरीका है। एक दिन अकबर ने दरबार में बैठे हुए सोचा कि क्यों न आज बीरबल से कुछ नया और मजेदार पूछा जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस दरबार के सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दो, लेकिन यह पंक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हर आदमी अपने से बड़ा और छोटे दोनों के बीच में खड़ा हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बीरबल ने अकबर की चुनौती सुनी और मुस्कुरा दिया। उसने कहा, जहां पनाह, यह काम आसान है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसी मदद, बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे बस इतना करना है कि दरबार के सभी लोगों को बाहर बुला लें और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यह संभव है। अकबर ने सभी दरबारियों को बाहर बुला लिया। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, अब आप सभी को अपने सिर पर एक एक तगाड़ी रखवा दीजिए। अकबर को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन किया। सभी दरबारियों ने अपने सिर पर तगाड़ियां रख लीं। फिर बीरबल ने कहा, अब आप सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाइए। सभी दरबारी तगाड़ियों के साथ एक पंक्ति में खड़े हो गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब देखिए, हर आदमी अपने से बड़ी तगाड़ी और छोटी तगाड़ी के बीच में खड़ा है। यानी आपके सवाल का जवाब पूरा हो गया। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई पर जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम वाकई नायाब हो। तुमने मेरी चुनौती को मजेदार तरीके से पूरा किया। सभी दरबारियों ने भी हंसते हुए अपनी तगाड़ियां उतारीं और बीरबल की तारीफ की। बीरबल की इस मजेदार चालाकी ने दरबार का माहौल खुशनुमा बना दिया। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और हास्य का कोई मुकाबला नहीं है, बीरबल। तुम हमेशा ही कुछ नया और मजेदार करने का तरीका निकाल लेते हो। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और हास्य की भावना से सबको चौंका दिया और साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल को हंसी मजाक के साथ हल किया जा सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक धोबी अपनी शिकायत लेकर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वह बीरबल की ओर इशारा करते हुए बोला, जहां पनाह, बीरबल के कारण मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके घर से एक कुत्ता मेरे धोबी घर में घुस आया और मेरे कपड़े खराब कर दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे 2000 रुपए का नुकसान हुआ है और मैं चाहता हूं कि बीरबल इसे चुकाए। अकबर बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और गंभीरता से कहा, बीरबल, यह बहुत गंभीर आरोप है। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? बीरबल ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, यह सच है कि धोबी के यहाँ एक कुत्ता गया था, लेकिन यह मेरा कुत्ता नहीं था। फिर भी मैं इस मामले को स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम अपनी बात रखो। बीरबल ने धोबी से पूछा, धोबी, जब तुम्हारा काम चल रहा था तब क्या तुम्हारे धोबी घर का दरवाजा बंद था? धोबी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, दरवाजा बंद था। बीरबल ने फिर पूछा, तो कुत्ता अंदर कैसे आया? धोबी ने घबराकर कहा, वह शायद खिड़की से घुसा होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर दरवाजा बंद था और खिड़की से कुत्ता अंदर आया तो यह साफ है कि कुत्ता किसी खाने की चीज की तलाश में था। और अगर ऐसा था तो तुम्हारे धोबी घर में कुछ खाने का सामान रखा होगा। धोबी ने तुरंत कहा, नहीं, मेरे धोबी घर में कोई खाने की चीज नहीं थी। बीरबल ने फिर कहा, तो फिर कुत्ता कपड़े क्यों खराब करता? वह तो सिर्फ खाने की तलाश में होगा। अगर वहां खाने की कोई चीज नहीं थी तो वह बिना किसी नुकसान के वापस चला जाता। धोबी ने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जहां पनाह,
यह स्पष्ट है कि धोबी की लापरवाही के कारण ही कुत्ता अंदर घुसा और उसने कपड़ों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन मैं इस मामले को और साफ करना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाते हुए बीरबल को आगे बोलने का संकेत दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर इस धोबी का दावा है कि उसने 2000 रुपए का नुकसान उठाया है, तो उसे यह साबित करना होगा कि उसने इतनी ही कीमत के कपड़े खराब हुए हैं। साथ ही उसे यह भी साबित करना होगा कि कुत्ता वास्तव में मेरे घर से आया था। धोबी अब पूरी तरह से चुप हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि बीरबल की बुद्धिमानी के आगे उसकी चालाकी काम नहीं आएगी। उसने कहा, जहां पनाह, मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं। यह सच है कि मैंने गुस्से में आकर यह सब कहा था। वास्तव में मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अकबर ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि बहुत न्यायप्रिय भी हो। धोबी को भी अकबर की नजरों में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उसे खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से न सिर्फ एक गलत आरोप को खारिज किया, बल्कि अकबर और दरबारियों का दिल भी जीत लिया। कहानी बीरबल और चोर की अनोखी सजा। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। राज्य के लोग बहुत परेशान थे और सभी चाहते थे कि चोर को पकड़ा जाए और उसे सजा दी जाए। अकबर ने अपने दरबार में इस समस्या पर चर्चा की और बीरबल को चोर को पकड़ने और सजा देने की जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से चोर को पकड़ने की योजना बनाई। उसने राज्य के सभी लोगों को एकत्रित किया और घोषणा की, हम सभी जानते हैं कि चोरी बढ़ गई है और हमें इसे रोकने की जरूरत है। इसलिए मैंने एक जादुई ढोल मंगवाया है। यह ढोल तभी बजेगा जब चोर इसे छुएगा। हम सभी बारी बारी से इस ढोल को छुएंगे और देखेंगे कि यह कब बजता है। सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान हो गए और जादुई ढोल को देखने के लिए उत्सुक हो गए। बीरबल ने सभी को एक लाइन में खड़ा किया और बारी बारी से ढोल को छूने के लिए कहा। सभी ने ढोल को छुआ, लेकिन ढोल नहीं बजा। बीरबल ने फिर कहा, अब मैं सभी के हाथों की जांच करूंगा। जो भी चोर होगा, उसके हाथों पर कालिख लगी होगी क्योंकि मैंने ढोल पर कालिख लगाई थी। बीरबल ने सभी के हाथों की जांच की और पाया कि एक व्यक्ति के हाथ साफ थे। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और कहा, यही चोर है। इसने ढोल को नहीं छुआ क्योंकि इसे डर था कि कालिख उसके हाथों पर लग जाएगी और इसका अपराध सामने आ जाएगा। अकबर ने उस व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ की और उसने तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने गरीबी और भूख के कारण चोरी की। अकबर ने सोचा और फिर कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यह अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक अनोखी सजा देना चाहता हूं जो चोर को उसकी गलती का एहसास कराएगी और उसे सुधारने का मौका भी देगी। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने चोर से कहा, तुम्हें 1 साल के लिए गरीबों की सेवा करनी होगी और अपनी मेहनत से उनका जीवन सुधारना होगा। अगर तुमने इस काम को सही से किया तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। चोर ने इस सजा को स्वीकार किया और पूरे 1 साल तक गरीबों की सेवा की। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कई लोगों की मदद की और अपने अपराध का प्रायश्चित किया। 1 साल बाद वह फिर से अकबर के दरबार में आया और अपनी सेवा का हिसाब दिया। अकबर ने उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए उसे माफ कर दिया और कहा, तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है और अब तुम एक अच्छा इंसान बन चुके हो। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और अनोखी सजा ने एक चोर को सुधार दिया और राज्य में शांति और न्याय की स्थापना की।
सभी दरबारियों और प्रजा ने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर ने उन्हें सम्मानित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही निर्णय और अनोखे उपाय से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और लोगों को सुधारने का मौका भी दिया जा सकता है। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल में बैठे थे जब अचानक एक छिपकली छत से गिरकर उनके सामने आ गई। अकबर ने उसे देखते ही गुस्से में कहा, इस छिपकली को तुरंत यहां से निकालो, यह अपशकुन है। यह सुनकर बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, छिपकली के बारे में ऐसी गलत धारणा क्यों? यह भी तो ईश्वर की एक रचना है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, बीरबल, छिपकली गंदगी फैलाती है और इसका गिरना अशुभ माना जाता है। यह हमारे लिए हानिकारक है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, क्या मैं एक कहानी सुना सकता हूं जो आपकी सोच बदल देगी? अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक जंगल में एक गरीब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान देने का वादा किया। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे धन चाहिए। भगवान ने कहा, तुम्हें धन मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें जिस दिशा में छिपकली दिखे उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण ने सोचा कि यह आसान है। एक दिन वह धन की खोज में निकला। रास्ते में उसे छिपकली एक दिशा में जाती दिखी। उसने शर्त के अनुसार उस दिशा में जाने से मना कर दिया, लेकिन बार बार उसे छिपकली दूसरी दिशाओं में जाती दिखी और वह उलझन में पड़ गया। अंत में उसने अपनी जिद छोड़ दी और उसी दिशा में चला गया जहां छिपकली गई थी। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि वहां बहुत सारा खजाना छिपा हुआ था। उसने महसूस किया कि अगर वह छिपकली के डर से उस दिशा में न जाता तो यह खजाना कभी नहीं मिल पाता। बीरबल ने कहानी खत्म की और कहा, जहां पनाह, छिपकली हमें डराने या हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि कभी कभी सही दिशा दिखाने के लिए होती है। हमें हर प्राणी को उसकी उपयोगिता के अनुसार देखना चाहिए, न कि किसी अंधविश्वास के आधार पर। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और महसूस किया कि उनका छिपकली के प्रति नकारात्मक रवैया गलत था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। अब मैं छिपकली को अपशकुन नहीं, बल्कि एक ईश्वर की रचना के रूप में देखूंगा। इस तरह बीरबल ने अकबर के मन से एक और अंधविश्वास को दूर कर दिया और अकबर ने एक और महत्वपूर्ण सीख हासिल की। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ। वह बहुत ही घमंडी और खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानता था। उसने सोचा कि वह बीरबल से ज्यादा चतुर है और बीरबल को दरबार में शर्मिंदा करके उसकी जगह ले सकता है। एक दिन उस मंत्री ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल से भी बड़ा बुद्धिमान हूं। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर तुम बीरबल को किसी सवाल में फंसाकर दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर पाए तो हम तुम्हें बड़ा इनाम देंगे। मंत्री को अपनी चालाकी पर पूरा भरोसा था। उसने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने सहमति दी। मंत्री ने पहला सवाल पूछा, पहला सवाल यह है कि आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मंत्री जी, आकाश में जितने भी तारे हैं उन सभी को गिनना संभव नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको उतने ही तिलों की गिनती दे सकता हूं जितने तारे हैं। आप तिल गिनें और मुझे बताएं, अगर एक भी कम हो तो मैं अपनी हार मान लूंगा। मंत्री यह सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ में आ गया कि बीरबल इस सवाल से नहीं फंसने वाला। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा,
दूसरा सवाल यह है कि धरती के बीच में क्या है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, मंत्री जी, धरती के बीच में र अक्षर है। अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो आप किसी भी शब्दकोश में देख सकते हैं। दरबार में सभी लोग बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंसने लगे। मंत्री का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसने तीसरा सवाल पूछा, आखिरी सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीब चीज क्या है? बीरबल ने गंभीरता से सोचा और फिर जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे अजीब चीज वह व्यक्ति है जो अपनी ही अक्लमंदी में इतना घमंड करता है कि दूसरों की चतुराई को पहचान नहीं पाता। इस जवाब से दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सही जवाब दिया। मंत्री जी, अब समझ में आया कि बीरबल क्यों सबसे ज्यादा चतुर है। मंत्री शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसने बीरबल से माफी मांगी और दरबार छोड़कर चला गया। इस तरह बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से न सिर्फ उस घमंडी मंत्री को हराया, बल्कि एक बार फिर साबित किया कि अकबर के दरबार में उसकी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। सेठ का आदेश। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। यह वाकया मुल्ला नसरुद्दीन के बचपन का है। घर की माली हालत ठीक न होने के कारण छोटी उम्र से ही वह इधर-उधर काम किया करता था। उन दिनों वह गांव के एक सेठ के घर साफ-सफाई का काम किया करता था। बदले में सेठ उसे भोजन, कपड़ा तो दे देता, लेकिन जहां तक वेतन की बात थी तो वो साल खत्म होने के बाद ही देता। उसमें भी वह ताक में रहता कि किसी तरह मुल्ला का वेतन ना देना पड़े या वह उसमें किसी तरह की कटौती कर दे। एक बार साल के अंतिम दिन सेठ ने सुबह सवेरे ही मुल्ला को बुलावा लिया। उसका इरादा मुल्ला को बेवकूफ बनाना था ताकि उसे वेतन न देना पड़े। वह मुल्ला से बोला, मुल्ला, चलो शुरू हो जाओ और पूरे घर की साफ-सफाई करो। पर एक बात का ध्यान रहे, सफाई करते समय तुम एक भी बूंद पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन हाँ, सफाई के बाद आंगन गीला सा लगना चाहिए। ऐसा न कर पाने पर तुम्हारी इस साल की तनख्वाह काट ली जाएगी और तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे। इसके बाद सेठ नए साल की तैयारी के लिए सामान खरीदने बाजार चला गया। मुल्ला शांति से सेठ के घर की साफ-सफाई करने लगा। पूरा घर साफ करने के बाद आंगन की बारी आई। आंगन में झाड़ू मारकर वह सेठ के गोदाम में गया और वहां से तेल का पीपा उठा लाया। उसने पीपे का तेल पूरे आंगन में उड़ेल दिया। इसके बाद वह एक कोने में बैठकर सेठ का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब सेठ बाजार से लौटा तो अपने आंगन में तेल देख भड़क गया। मुल्ला, गधे, तूने मेरा सारा तेल आंगन में उड़ेल दिया। अब दे इसका मुआवजा। गुस्सा क्यों कर रहे हो सेठ? मुल्ला बोला, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया है। देखिए, क्या मैंने आपका आंगन साफ करने में एक भी बूंद पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं ना? लेकिन फिर भी ये गीला गीला लग रहा है। यह सुनकर सेठ अवाक रह गया। मुल्ला कहता गया, सेठ जी, आपके हिसाब से काम किया है तो वेतन तो पूरा बनता है। रही बात आगे आपके घर काम करने की, तो अब आप चाहे मेरी कितनी ही खुशामद करें, मैं काम पर आने वाला नहीं हूं। सेठ के पास कोई चारा नहीं था। उसे मुल्ला को पूरा वेतन देना पड़ा। उसके बाद मुल्ला ने कभी उस सेठ के घर काम नहीं किया। पेड़ पर चढ़ा आदमी। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। एक दिन एक राहगीर मुल्ला नसरुद्दीन के गांव आया। दिन भर गांव में इधर उधर घूमते हुए उसे भूख लगाई तो वह एक बगीचे में घुस गया। वहां नाना प्रकार के फलों के पेड़ थे, जिसे देखकर उसने मुंह में पानी आ गया। वह झटपट एक पेड़ पर चढ़ा और फल तोड़कर खाने लगा। उसने जी भर फल खाए, लेकिन जब पेड़ से उतरने की बारी आई तो उसकी हालत पतली हो गई। फलों के लोभ में वह पेड़ पर चढ़ तो गया था, लेकिन उसे पेड़ से उतरना नहीं आता था।
डर के मारे वह वहीं बैठा रहा और मदद का इंतजार करने लगा। कुछ देर में बगीचे का मालिक वहां आया। राहगीर ने उससे पेड़ से उतरने में मदद मांगी। अपने बगीचे में चोरी से घुसकर फल खाने पर पहले तो बगीचे का मालिक बहुत नाराज हुआ और राहगीर पर बहुत चिल्लाया। फिर उसे उस पर दया आ गई और वह कुछ लोगों को बुला लाया। लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि राहगीर को पेड़ से उतारे कैसे। सब वहीं खड़े होकर उसे उतारने का उपाय सोचने लगे। तभी टहलता हुआ मुल्ला नसरुद्दीन भी वहां आ गया। एक पेड़ के नीचे लोगों को जमघट देख वह उत्सुकतावश वहां पहुंचा और पूछने लगा, क्या बात है? आप लोगों ने यहां भीड़ क्यों लगा रखी है? बगीचे के मालिक ने मुल्ला को सारा माजरा बताया। तब मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, अरे इतनी सी बात है, मैं अभी चुटकियों में इसे पेड़ से उतारे देता हूं। जरा एक रस्सी तो मंगवाना। बगीचे के मालिक ने बिना देर किए एक रस्सी मंगवा ली। मुल्ला ने रस्सी के एक छोर पर गांठ लगाई और उसे पेड़ पर चढ़े राहगीर की ओर फेंकते हुए कहा, इस रस्सी को अपनी कमर में कसकर बांध लो। एक दो प्रयासों के बाद राहगीर ने रस्सी पकड़ ली और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। मुल्ला ने तसल्ली करने के लिए उससे पूछा, क्यों भाई, रस्सी ठीक से बांध ली ना? हाँ हाँ, मैंने रस्सी अपने कमर पर एकदम कसकर बांध ली गई, राहगीर ने जवाब दिया। इतना सुनना था कि मुल्ला ने एक झटके में रस्सी खींच दी और राहगीर धड़ाम से नीचे आ गिरा। सभी लोग हक्के बक्के रह गए। बगीचे का मालिक बोला, अरे ये कौन सा तरीका है किसी आदमी को पेड़ से नीचे उतारने का? मुल्ला बड़ी ही शांति से बोला, इसी तरीके से एक बार मेरी भी जान बचाई गई थी, इसलिए तो मैंने यह तरीका अपनाया। कब बचाई गई थी तुम्हारी जान? इस बार जमीन पर पड़ा राहगीर कराहते हुए बोला। जब मैं कुएं में गिर पड़ा था, कहकर मुल्ला वहां से चलता बना। एक दिन अकबर के दरबार में दो आदमी आए। दोनों ही आपस में यह दावा कर रहे थे कि एक बैल उनका है। एक आदमी का कहना था कि वह बैल उसका है और दूसरा आदमी कह रहा था कि वह बैल उसके खेत में घुस आया था। अकबर को यह फैसला करना मुश्किल हो गया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। दोनों आदमियों को भी उन्होंने वहीं रोकने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों आदमियों को ध्यान से देखा, फिर उन्होंने अकबर से पूछा, पुरजोर, क्या आप इन दोनों आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं? अकबर ने ऐसा ही किया। जब दोनों आदमी दरबार से बाहर चले गए तो बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, आप उस बैल को दरबार के बीच में खड़ा करवा दें और उसके पास घास का ढेर लगा दें। अकबर ने बीरबल के अनुसार ही करने का आदेश दिया। जब दोनों आदमी वापस आए तो उन्होंने देखा कि बैल दरबार के बीच में खड़ा है और उसके पास घास का ढेर लगा है। बीरबल ने दोनों आदमियों से पूछा, अब आप दोनों बताइए, यह बैल आप में से किसका है? पहला आदमी तुरंत बोला, यह बैल मेरा है। दूसरा आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, नहीं, यह बैल मेरा नहीं है। यह मेरा खेत नहीं खाएगा। मेरे खेत में तो सूखा है, घास नहीं है। यह सुनकर अकबर और बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्हें असली बैल का मालिक पता चल गया था। दूसरे आदमी ने अपनी चालाकी से यह बता दिया कि बैल असल में उसका नहीं है। अकबर ने आदेश दिया कि बैल को पहले आदमी को वापस कर दिया जाए और दूसरे आदमी को दंड दिया जाए। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि किसी भी मामले का फैसला करने के लिए सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि सवाल पूछकर और जांच पड़ताल करके करना चाहिए। अकबर ने अपने सैनिकों के साथ युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सुनसान हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर लग रही थी। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रात हवेली में ही गुजारी। रात के समय अजीब सी आवाजें आने लगी। हवा में ठंडी हवाएं चलने लगी और चीजें अपने आप हिलने डोलने लगी। सैनिक डर से सहम गए।
अकबर को भी थोड़ा डर लगा, लेकिन उन्होंने घबराने का नाटक नहीं किया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ऐसा लगता है कि इस हवेली में कोई भूत रहता है। तुम जाकर पता लगा कि क्या हो रहा है। बीरबल ने कहा, हुजूर, अवश्य जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। अकबर ने पूछा, क्या वादा? बीरबल ने कहा, आप जो भी देखी या सुनी घबराएंगे नहीं और हवेली से बाहर नहीं निकलेंगे। अकबर ने थोड़ा सोचने के बाद वादा कर लिया। बीरबल हवेली के अंदर गया। थोड़ी देर बाद वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सैनिक और ज्यादा सहम गए। अकबर भी थोड़े परेशान हुए, लेकिन उन्होंने अपना वादा निभाया और हवेली से बाहर नहीं निकले। कुछ देर बाद बीरबल हवेली से बाहर निकला। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ा हुआ था, लेकिन वहां घबराया हुआ नहीं लग रहा था। अकबर ने जल्दी से पूछा, बीरबल, अंदर क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कोई भूत नहीं था। दरअसल हवेली के एक कमरे में छिपकली थी। हवा चलने के कारण वह इधर उधर दौड़ रही थी। इसके अलावा हवेली इतनी पुरानी है कि हवा चलने पर उसमें चीखने जैसी आवाजें आती हैं। सभी लोग राहत की सांस लेने लगे। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि कभी भी किसी अनजानी जगह पर जाने से पहले वहां के नियमों को जानना जरूरी होता है और साथ ही बिना वजह घबराने से भी बचना चाहिए। बैंगन की सब्जी। एक बार अकबर बीरबल शाही दावत का आनंद ले रहे थे। तभी अकबर ने बैंगन की सब्जी खाई तो वे बोले, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। जी हाँ हुजूर, यह तो सब्जियों का सरताज है, इसके बिना दावत अधूरी है, बीरबल ने कहा। कुछ दिनों बाद फिर दावत थी। अब की बार अकबर ने कहा, मेरा मन अब बैंगन से उब गया है, मैं इसे ज्यादा पसंद नहीं करता। हुजूर, यह एकदम बेकार सब्जी है, बीरबल ने तपाक से कहा। अकबर गुस्से में बोला, ये क्या चापलूसों जैसी बातें कर रहे हो? उस दिन तो तुम इसकी तारीफ कर रहे थे और आज बुराई कर रहे हो। जी हुजूर, मैं बैंगन का नहीं, आपका सेवक हूँ। बीरबल का ये जवाब सुनकर अकबर मुस्कुराने लगे। बार बार अकबर के दरबार में बीरबल की अनुपस्थिति में कुछ दरबारी बीरबल की बुराई कर रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बताओ सबसे बड़ी चीज क्या है? किसी ने खुदा को तो किसी ने भूख को सबसे बड़ी चीज बताया। लेकिन महाराज संतुष्ट न हुए। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर एक हफ्ते में सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। सभी दरबारी घबरा गए। छठे दिन वे बीरबल के पास गए और जवाब पूछा। ठीक है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे मेरी चारपाई समेत दरबार में ले जाना, बीरबल ने कहा। अपनी जान बचाने की खातिर वे बीरबल को चारपाई समेत दरबार में ले जाने को तैयार हो गए। जब वे बीरबल को दरबार में ले गए तो सभी हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज की खातिर ये मुझे चारपाई समेत यहाँ तक ले आए। बीरबल का जवाब सुनकर दरबारी लज्जित हो गए और अकबर मुस्कुराने लगे। एक बार अकबर बीरबल बातचीत कर रहे थे कि बीरबल के मुंह से अपशब्द निकल पड़ा। अकबर ने खींचकर कहा, बीरबल, तुम दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। बीरबल, जी महाराज, पहले ऐसा नहीं था, पर अब संगत का असर आना स्वाभाविक है। ये सुनकर अकबर निरुत्तर हो गए। पतीले का बच्चा। एक बार बीरबल को शहर के लोगों ने आकर एक लालची बर्तनों के दुकानदार के बारे में शिकायत की कि वह बहुत लालची है, उसे सबक सिखाओ। यह सुनकर बीरबल दुकानदार के पास गए और वहां से 3 बड़े बड़े पतीले खरीद लाए। कुछ दिन के बाद वह एक बहुत छोटी सी पतीली लेकर लालची दुकानदार के पास पहुंचे और बोले, यह आपके बड़े पतीले ने बच्चा दिया, कृपया इसे रख लें।
दुकानदार बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी छोटी पतीली ले ली। कुछ दिन के बाद बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार के पास गए और बोले, मुझे यह पतीली पसंद नहीं आई, आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। दुकानदार बोला, लेकिन यह तो सिर्फ एक ही है, जबकि मैंने तुम्हें 3 पतीले दिए थे। बीरबल ने कहा, जी असल में 2 पतीलों की मृत्यु हो गई है। दुकानदार ने जवाब दिया, जाओ जाओ, क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्या पतीलों की मृत्यु होती है? बीरबल ने जवाब दिया, क्यों नहीं, जब पतीलों के बच्चे पैदा हो सकते हैं तो मृत्यु भी हो सकती है। दुकानदार को बीरबल के पैसे वापस करने पड़े और दुकानदार को शेर का 1.25 शेर भी मिल गया। बीरबल की होशियारी का कोई जवाब नहीं। उनके जैसे बुद्धिमान पुरुष के किस्से बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना होगा जो मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन से ज्यादा प्यार करता हो। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक आदमी को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने कहा, यह कौन है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह वह आदमी है जो आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन से ज्यादा प्यार करता है। अकबर ने कहा, लेकिन यह तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ही है। वह मुझसे ज्यादा अपने दुश्मन से कैसे प्यार कर सकता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, आपका दुश्मन आपको अपने दुश्मन से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वह आपके लिए अपने दुश्मन से ज्यादा चिंतित रहता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक और काम देता हूं। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना होगा जो मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन से ज्यादा प्यार करता हो, लेकिन वह मेरा दुश्मन न हो। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूं। बीरबल ने एक आदमी को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने कहा, यह कौन है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह वह आदमी है जो आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वह आपका दुश्मन नहीं है। अकबर ने कहा, लेकिन यह तो मरा डॉक्टर है। वह मुझसे ज्यादा अपने दुश्मन से कैसे प्यार कर सकता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, आपका डॉक्टर आपको अपने दुश्मन से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वह आपके लिए अपने दुश्मन से ज्यादा चिंतित रहता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है।